वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम रविका फ्रॉम SIMT नगोदर। बच्चा, हमने जो आज बेसिक अकाउंटिंग में टॉपिक करना था वो था डेप्रिसिएशन। हमने जो है डेप्रिसिएशन जो है वो किया था। आज हमने इसके कॉजेज़, नीड या फैक्टर्स जो हैं वो करने थे। अब बात करते हैं कॉजेज़ की। कॉजेज़ में जो है हमारे पास देखो क्या था, कॉन्ट्रास्ट था, एक्सपायरी थी टाइम की, ऑब्सीलियंस था, डेप्लीशन था, परमानेंट फॉल इन प्राइस और बाय एबनॉर्मल फैक्टर्स। अब हम बात करते हैं कॉजेज़ की। कॉजेज़ में जो है हमारे पास जो है इंटरनल कॉज आता है। इंटरनल मीन्स जो हमारी विद इन द रीच होता है या विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो है वेयर एंड टेयर। अब वेयर एंड टेयर का मतलब क्या है? वेयर एंड टेयर जो है, आपने वेयर वो वाला नहीं लेना है जो हम वेयर करते हैं, डालते हैं। वेयर एंड टेयर है कि जब हम इसका यूज़ करते हैं कॉन्टीन्यूसली, ठीक है, जब हम इसका जो है कॉन्टीन्यूसली यूज़ करते हैं तो उसके कारण हमारी ऑब्वियसली मशीनरी जो है वो अपनी वैल्यू जो है वो लूज़ कर देती है। और जो दूसरा है वो है हमारे पास डिप्लीशन। डिप्लीशन मीन्स कि जो अब चीज़ें जो हैं ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। अगर आप बात करते हो डिप्लीशन की, तो डिप्लीशन में जो है कि हम वो चीज़ें लेते हैं जब ये ख़त्म हो रही हैं। अब मान लो, अब जो इरा था वो क्या था, पहले ब्लैक एंड वाइट फ़ोन्स का था जो नोकिया 1100 आते थे। देन क्या था, धीरे धीरे उसमें एडवांसमेंट हुई, ठीक है। फिर हाफ टच, हाफ जो है बटन्स वाले आए, ठीक है। एंड फाइनली जो है आज के टाइम में क्या है, जो हमारे फ़ोन्स हैं वो टच फ़ोन्स हैं। तो ये जो है ये क्या है, ये डिप्लीशन है कि कैसे जो पुरानी चीज़ें हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। और अगर जब पुरानी चीज़ें खरीदते हो तो उसमें आपको रिपेयरिंग के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये धीरे धीरे क्या कर देती है, डिप्लीट कर देती है। तो अगर जब आप डिप्लीट हुई चीज़ों को अपने कंपनी में लेके आते हो तो ऑब्वियसली उनकी जो है सर्विस या उनकी जो है मीन कोई फॉल्ट होता है तो वो ठीक होना बहुत मुश्किल होता है। जैसे आज के टाइम में अगर हम बात करते हैं ब्लैक एंड वाइट टीवी, कोई भी आज के टाइम में ब्लैक एंड वाइट टीवी देखता ही नहीं है। एंड दूसरी बात, अगर जब वो ख़राब भी हो गए तो उनको ठीक करने के लिए बहुत ही रेयर पीपल्स हैं, वैसे तो हैं ही नहीं। सेकेंड है बचे हमारे पास एक्सटर्नल कॉज। एक्सटर्नल कॉज क्या होता है, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता या जो होता है हमारे पास आउट ऑफ कंट्रोल होता है, यानी कि जो बाहर का एनवायरनमेंट होता है, ये होते हैं एक्सटर्नल कॉजेज़। जैसे कि टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया, टाइम जो है वो निकलता जा रहा है, ठीक है। कुछ एक्सीडेंट हो गया है या इकॉनमी जो है वो चेंज हो गई है, ठीक है। आपका परमानेंट फॉल जो है वो प्राइस में आ गया, ये जो है ये एक्सटर्नल कॉजेज़ होते हैं। जैसे जैसे टाइम निकलता है वैसे वैसे जो है क्या होता रहता है, हमारा टाइम टाइम के साथ साथ हमारी टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। तो चेंज होने के कारण टेक्नोलॉजी में हमारे पास ऑब्सीलियंस जो है वो आते हैं, और ये वो फैक्टर्स होते हैं जो कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर जो आप देखते हो पहले टाइम में टीवीज़ जो थे वो क्या कैसे होते थे, एक स्पेशल जो था उनको टेबल जो है वो चाहिए होता था और वो टेबल वो जो है कवर करते हैं। और आज के टाइम में देखो जो टीवीज़ हैं वो क्या है, वो पता ही नहीं लगता लगे हैं कि नहीं लगे हैं, ठीक है। और वो जो है बहुत ही छोटे जो है वो आ चुके हैं साइज़ में, कि उन्हें सिर्फ दीवार से भी थोड़ी सी स्पेस जो है वो चाहिए होती है। तो ये क्या है, ऑब्सीलियंस है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, आने वाले टाइम में हो सकता है कैलेंडर टाइप जो है हमारे पास टीवी जो है वो आए, या कोई न्यू रेवोल्यूशन जो है वो इसकी टेक्नोलॉजी में आ जाए। अब बोलते हैं हमें ज़रूरत क्या है। हमने बात की थी कॉजेज़ की, नीड्स की। अब हम बात करेंगे नीड्स की। अब नीड्स की हम बात करते हैं तो हमारे को जो है डेप्रिसिएशन लगाने के लिए जो है पहले पता होना चाहिए कि हमारा नेट प्रॉफिट जो है या लॉस जो है वो कितना है। उसके बाद ये जो है हमें क्या शो करती हैं, एसेट्स, ठीक है, फेयर प्राइस पे या ट्रू वैल्यू पे, जो कि हमारे बैलेंस शीट की होती है। अब बोलते हैं ये जो प्रोविजंस होते हैं फंड्स के, ये किसके लिए होते हैं, रिप्लेसमेंट्स के लिए। किसकी,
कि हमने अब एसेट्स को जो है, अब जो भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करके रखते हैं, ठीक है, इसमें हमें जो है पता चलता है कि हमने लॉस में जा रहे हैं या फिर प्रॉफिट में। अब ये जो एसेट्स होती हैं, ये इनकी ट्रू एंड फेयर व्यू जो है वो बैलेंस शीट में बताती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये हमें बताता है कि प्रोविजन ऑफ फंड जो है वो रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स के लिए क्या है। प्रोविजन फॉर फंड्स के हमने ये जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, जब हमारी एसेट की वैल्यू जो है ख़त्म हो जाती है, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, इस फंड से, ये जो हमने फंड सेव करके रखा है, इससे हम तो इससे हम क्या करते हैं, एक्यूरेट जो है अपने एसेट्स की रिप्लेसमेंट करते हैं, ठीक है, या हम जो है प्रोविजन ऑफ फंड्स में जो है अपनी रिप्लेसमेंट के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं। जितनी हमने डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज की होती है, उसके कारण क्या होता है कि हमारे पास फंड जो है वो उतना अराइज हो जाता है जितना हमने एसेट के ऊपर खर्च किया था या जितने की हम लेके आए हैं। और जब वो उसका लाइफ टाइम पीरियड ख़त्म हो गया है, तो हम उसी पैसे से उसे क्या कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं या फिर हम उसे बोरो कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है हमें एक एक्यूरेट कॉस्ट जो है प्रोडक्शन की बताती है, ठीक है। इसमें जो है हमने डिस्ट्रीब्यूशन करना है डिविडेंड का सिर्फ अपने प्रॉफिट्स में से ही। अगर जो मान लो अगर हमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो डिविडेंड्स जो हैं वो हमने प्रॉफिट्स में से ही करने हैं, बाकी चीज़ों में नहीं करने। इनकेस अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है, तो आपको जो है फंड्स जो है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फंड्स जो हैं कहीं और से नहीं निकालने हैं। अगर से आपके पास प्रॉफिट है, तो आपने उसी में से ही निकालने हैं। आपने जो है ओवर पेमेंट जो है इनकम टैक्स की, वो क्या करनी है, अवॉइड करनी है। क्योंकि जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, तो उसमें से आपका एक पार्ट जो है वो क्या होता है, निकल जाता है, जितने की आपने एसेट्स लेनी है, ठीक है। तो ये जो है आपको ओवर पे करने के लिए इनकम टैक्स में क्या करता है, हेल्प करता है कि ये जो है आपका लॉस नहीं होने देता और आप उतना ही पे करते हो जितना आपका प्रॉफिट है, और आउट ऑफ प्रॉफिट्स में से ही आपने इसे क्या करना है, पे करना है। तो ये इसकी कुछ नीड्स थी। अगर इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम है, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।